सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। पेंशन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। पेंशन का नया दायरा घोषित। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अक्सर ही पेंशन नियमों को लेकर हमारे पेंशन धारकों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है और जैसे जैसे नए नए गवर्नमेंट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के केसेस से फैसले आते हैं, तैसे तैसे आप सभी को ये अवगत, ये जान लेना ज़रूरी हो गया है कि आखिरकार आपके पेंशन का सही दायरा क्या है, कहाँ तक सीमित है, कौन कौन पेंशन के हकदार होते हैं और नए नियम पेंशन के क्या कहते हैं। आज इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेंशन पर एक अहम फैसला दिया गया है। पेंशन के नए दायरे को घोषित किया गया है। अब कौन होंगे पेंशन के पात्र, कौन नहीं होंगे, ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि इसी नियम, इसी रूल को अब से लागू माना जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि क्या फैसला है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला लेते हुए कहा कि कोई भी सेना का जवान दिव्यांगता पेंशन का पात्र तभी होगा जब सैन्य सेवा के दौरान वो दिव्यांग हुआ हो। एक बार पूरा मैटर क्या है चलिए जान लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेना के जवान को मिलने वाली दिव्यांग पेंशन को लेकर, यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अब किसी भी सेना के जवान को दिव्यांगता पेंशन यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन तभी मिलेगी जब दिव्यांगता सैन्य सेवा के कारण हो या फिर किसी उसकी जो सेवा है ऐसी सेवा बढ़ गई हो, वो भी 20% से अधिक हो। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और इसी दौरान इसी अहम फैसले को सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराजन ने ये दलील दी थी कि सशस्त्र बलों के एक सदस्य को लगी चोट से दिव्यांगता होने और उनकी सैन्य सेवा के बीच उचित कनेक्शन होना चाहिए। इस दलील पर कोर्ट ने अपनी सहमति जताई है। कोर्ट ने कहा कि जब तक सैन्य सेवा के कारण विकलांगता ना हो या फिर विकलांगता बढ़ जाती है और 20% से अधिक हो जाती है, तब तक कोई भी जवान विकलांगता पेंशन का पात्र नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में सेना का जवान छुट्टी पर था और इसी दौरान वो दुर्घटना का शिकार हुआ है और इसका सैन्य सर्विस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सेना के जवान के दावे को कोर्ट ने खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि यदि कोई जवान छुट्टी के दौरान किसी हादसे का शिकार होता है और उस दौरान उसने मिलिट्री सर्विस के हिसाब से कोई गलत कार्य नहीं किया था, तो वो सैन्य सर्विस की दिव्यांगता पेंशन की योग्य है। ट्रिब्यूनल ने इस जवान की दिव्यांगता पेंशन को भी मंजूरी दी थी। बता दें कि आर्मी के एक व्यक्ति की 4 जून 1965 को सेना में भर्ती हुई थी। वो सेना में शामिल हुआ था। 10 साल और 88 दिनों तक कलर सर्विस के बाद 30 अगस्त 1975 को रिजर्व एस्टेब्लिशमेंट में उसे ट्रांसफ़र कर दिया था। इसके बाद उसने अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरी डिफेंस सिक्योरिटीज़ में अपना नामांकन कराया। 6 नवंबर 1999 को वो एनुअल लीव पर चले गए थे। इसके 2 दिन बाद सड़क पार करते समय उनका एक्सीडेंट हो गया और वो एक स्कूटर से टकरा गई। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में सामने आया कि 80% दिव्यांगता है और जिसके कारण उन्हें 28 सितंबर 2000 को मिलिट्री सेवा के लिए अयोग्य माना गया। इसके बाद इस जवान ने ट्रिब्यूनल के पास दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन दिया और उसकी मंजूरी भी मिल गई, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी। अब इसी मामले में कोर्ट में केंद्र सरकार की दलील पर कोर्ट ने सहमति जताई। कोर्ट ने कहा है कि जब भी दिव्यांगता सैन्य सेवा के दौरान होगी तभी उसको दिव्यांगता पेंशन का हकदार माना जाएगा, अन्यथा उसे दिव्यांगता पेंशन का हकदार नहीं माना जाएगा। तो ये थे आज का महत्वपूर्ण फैसला पेंशन को लेकर, मिलिट्री पेंशन को लेकर उच्चतम न्यायालय का। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।